न्याय दो। आशुतोष नेगी जिंदाबाद, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सरकार की चाल देखो दोस्तों, ये है बीजेपी का असली चेहरा। ये एक एक करके जानबूझ के गिरफ्तार किया। अंकिता की माता जी की गिरफ्तार करोगे। हेलो जी, तमाशा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारे उत्तराखंड में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। और जहां तक मैंने देखा है भाई, मैंने खुद अपने अनुभव से कह रहा हूं, जो मैंने देखा है दुनिया में वो ये देखा है कि दुनिया को सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सही है और कौन गलत है इसमें दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया को इंटरेस्ट है तो केवल तमाशे में, और दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है जो दुनिया को कमजोर लगता है। जो दुनिया को ना कमजोर लगता है ना, सारी ताकतें दुनिया की उस कमजोर इंसान के पीछे पड़ जाती है। वो इंसान कमजोर हो या ना हो, लेकिन दुनिया को लग गया ना कि ये इंसान कमजोर है, तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, उसको तंग करना शुरू कर देती है, उसको गलत साबित कर देती है। मैंने ये खुद देखा है और मैं देख भी रहा हूं दुनिया में क्या चल रहा है। नेता का लड़का एक गरीब घर की लड़की अपने घर की गरीबी को खत्म करने के लिए, घर की गरीबी को समाप्त करने के लिए घर से बाहर निकलती है, इस भरोसे पे कि अपना ही उत्तराखंड है, अपनी ही देवभूमि है, अपने ही लोग हैं। इनके बीच जाकर मैं भी 2 पैसे कमा लेती हूं, अपनी शादी का पैसा, अपनी शादी का खर्चा तैयार कर लेती हूं, अपने भाई बहनों को पढ़ाने के लिए थोड़ा पैसा कमाती हूं, अपनी माँ बाप की गरीबी को दूर करती हूं। और वो लड़की मारी जाती है, उस लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है, और उसके बाद बदसलूकी करने के बाद भी उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाता है, उसको मार दिया जाता है। और अब सरकार भी उसको न्याय नहीं दे पा रही है। क्लियर हो चुका है कि इन लोगों का रिजॉर्ट था और इन लोगों के हाथों ये मारी गई है और इसके साथ बदसलूकी की गई है, फिर भी उन लोगों को अभी तक सजा नहीं दे पाई है हमारी सरकार। कोई बात नहीं, वो सरकार की बात है, वो कानून की बात है, उनकी न्याय प्रणाली की बात है। लेकिन जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, वो चीज तो कंट्रोल की जाती है ना, वो चीज कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन वो चीज भी कंट्रोल नहीं की जा रही है। उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको भी अपना जीवन आगे बढ़ाना है, उनके जीवन में भी कई काम है, कई जिम्मेदारियां हैं, उनको वो भी पूरी करनी है। लेकिन वो लोग आज सड़कों पर इस तरह से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको वहां से उठाकर जबरन पकड़ा जा रहा है और गाड़ी में बिठाकर जेल ले जाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है। देखो अंकिता की माँ किस तरह से चिल्ला रही है, किस तरह से रो रही है। कोई क्या वो पागल है? वो पागल नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रही है। और उनकी जिम्मेदारियां आगे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी भी दिख रही है, उनको उनकी जिम्मेदारी भी निभानी है। बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, शादी करवानी है, अन्य भी काम है, अपनी लाइफ है उनकी। लेकिन वो इस तरह से सड़कों पर हैं और रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। वो आशुतोष नेगी, अपना भी तो परिवार है आशुतोष नेगी का, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है। लेकिन वो अंकिता भंडारी के लिए आज भी सड़कों पर इस तरह से दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, इस तरह से पुलिस उनके साथ अत्याचार कर रही है, जबरदस्ती खींचकर उनको गिरफ्तार कर रही है। ये कोई बात नहीं बनी। इंसाफ मांगने का हक हर किसी को है, लेकिन जिस तरह से पुलिस, जिस तरह से शासन प्रशासन उनके साथ सलूक कर रहा है ना, वो अच्छी बात नहीं है। और सारी दुनिया तमाशा देख रही है, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। जो कमजोर दिखता है ना, उसके पीछे पड़ जाते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है सही कौन और गलत कौन, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद देखा है, कोई कितना भी गलत क्यों नहीं है, कमीनों की फौज हर जगह खड़ी है। जहां ज्यादा लोग हैं वहां खड़े हो जाते हैं सब के सब। बदतमीज, रियली में बदतमीज है। अब मेरा भी भरोसा टूट गया है दुनिया से। मैं कितना भी अच्छा किसी के साथ क्यों न रहूं, कितना भी आदर
सम्मान किसी का क्यों ना करो ना। लोग समझते कुछ नहीं है, जो सरल स्वभाव का होता है, अच्छे व्यवहार का होता है ना, उसे लोग कमजोर समझते हैं। अगला बंदा समझदार है, कमजोर नहीं होता है। अगला बंदा कोई कंप्रोमाइज कर रहा है, समझौता कर रहा है ना, तो वो समझदार है, कमजोर नहीं होता है। और अगर कोई कमजोर है भी ना, तो उसके साथ बदसलूकी नहीं की जाती है। संविधान सभी के लिए है, न्याय प्रणाली सभी के लिए है, समान है। समानता का अधिकार, भाई हम इतने पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इतने अनुच्छेद रखे हैं कि यहाँ पर समानता का अधिकार है, फलाना 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 इतने अनुच्छेद हैं, इनमें समानता का अधिकार है, और फलाने 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 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कई चीजें हैं। बोलने का अधिकार है, विचार रखने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है। भाई इतनी सारी अनुच्छेद है ना। आज हमें नहीं है वो अनुच्छेद याद, हमें नहीं है वो धाराएं याद, लेकिन 2 सेकंड में उन धाराओं का, उन अनुच्छेदों का भी हम पता लगा सकते हैं और सिस्टम के सामने कह सकते हैं भाई ये अनुच्छेद, ये धाराएं हमें ये स्वतंत्रता देती हैं, क्यों इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो। तो देखिए यार, आप लोग समझदार हैं। समझदार तो अब मुझे लगता नहीं है दुनिया में कोई है भी, लेकिन जो लोग हैं उनका कोई साथ दे नहीं रहा है। जहां ज्यादा पावर है उन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो भाई इनकी भी सुने। ये लोग इस तरह से सड़कों पे दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं बार बार। जो ये शासन प्रशासन है उनको भाई काफी पनिश कर रही है, काफी परेशान कर रही है, उनको न्याय भी नहीं मांगने दे रही है। उनका हक है। आपकी न्याय प्रणाली खराब है। अगर कोई गरीब होता है, कोई कमजोर आदमी, किसी पे ये आरोप लग जाता ना, झूठा आरोप, किसी कमजोर इंसान पे, गरीब इंसान पे झूठा आरोप लग जाता ना, अब तो वो जेल में सड़ जाता। उसको सजा भी दे देते लोग, भले उसने नहीं किया है गलत, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उनको सजा देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जा रही है, लोगों की धरपकड़ की जा रही है। तो ये गलत बात है। तो आप लोग होश में आइए, आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। मैं तो कर रहा हूँ भाई, मैंने तो अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, और अगर मैं घर बैठकर भी वीडियो बना रहा हूँ और दुनिया तक आवाज पहुंचा रहा हूँ, तो मेरा फर्ज मैं निभा रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या फर्ज निभा रहे हैं आप देखिए। तमाशा मत देखिए, किसी कमजोर और गरीब के खिलाफ खड़े मत होइए, बल्कि जो ज्यादा ताकतवर है और गलत है, लेकिन इसका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ताकतवर है, भले वो सही इंसान है और ताकतवर है तो उसका विरोध करे, नहीं। वो अगर गलत है और ताकतवर भी है ना, तो भी उसका विरोध कीजिए। तो कीजिए, इनका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि।